एक सवाल जो शायद हम सबको परेशान करता है कि महीने के आखिर में हमारा बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है। अगर ये आपकी भी कहानी है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। आज हम मिलकर एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम समझेंगे जो ये पक्का करेगा कि हमारी मेहनत की कमाई वहीं रहे जहां उसे रहना चाहिए, यानी हमारे पास। सैलरी आती तो है, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? ये सवाल है ना, एकदम पते की बात। ऐसा लगता है जैसे पैसा बस हवा में कहीं गायब हो गया, पर देखिए ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस पैसे के रहस्य की तह तक चलते हैं और एक बात साफ कर लें, ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, एक पहेली जिसे आज हम साथ मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो खुद को ब्लेम करना बंद और एक जासूस की तरह सोचना शुरू। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे इनकम ही कम है, लेकिन असली विलन वो नहीं है। असली प्रॉब्लम है इनविजिबल लीक्स की। सोचिए एक नाव है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं और उन छेदों से आपका पैसा धीरे धीरे रिस रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, बस यही हो रहा है। अब जब दुश्मन का नाम पता चल गया है तो वक्त है उसका सामना करने का। ये लीक्स ही हैं जो हमारे सपनों और फाइनेंशियल गोल्स के बीच में खड़े हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोषियों का पर्दाफाश करते हैं ताकि इन्हें पहचाना जा सके और हमेशा के लिए रोका जा सके। हमारे सामने हैं 3 मेन विलन्स। पहला, लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। ये वो जाल है जो हमारी बढ़ी हुई इनकम को निगल जाता है। दूसरा, इमोशनल स्पेंडिंग, जो हमारे इमोशंस का बिल हमारे वॉलेट से भरवाता है। और तीसरा, सेविंग सिस्टम का ना होना, जो पैसे को बिना किसी डायरेक्शन के छोड़ देता है। आइए इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। सोचिए प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी और मन में लड्डू फूटे के वाह अब तो मजा आएगा, लेकिन तुरंत ही एक नया फोन, महंगे कपड़े और फैंसी डिनर जिंदगी में आ जाते हैं और नतीजा सेविंग्स वहीं की वहीं जीरो पर अटकी रह जाती हैं। यही है लाइफस्टाइल अपग्रेड का जाल जो चुपचाप हमारी बढ़ी हुई कमाई को खा जाता है। अब आते हैं दूसरे लीक पर, और इसके लिए खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछना होगा। जब कोई बाय नाउ पर क्लिक करता है तो क्या वो सच में उस चीज को खरीद रहा होता है या वो अपने किसी इमोशन से डील करने की कोशिश कर रहा होता है? तनाव, उदासी या शायद बोरियत? ये स्लाइड एकदम सही तस्वीर दिखाती है। काम का बहुत स्ट्रेस है, चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मन उदास है, चलो कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं। बोर हो रहे हैं, घंटों तक अमेज़न पर स्क्रॉल करते रहते हैं। ये सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये इमोशंस से डील करने का एक बहुत महंगा तरीका है जो हमारे बैंक अकाउंट को बहुत तेजी से खाली कर सकता है। और ये हमें लाता है सबसे बड़े लीक पर, एक सिस्टम का ना होना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम आई, पहले खर्च किया और फिर जो बचा, अगर कुछ बचा तो उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन अमीर बनने का गोल्डन रूल ठीक इसका उल्टा है। इनकम से पहले बचत को अलग करो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, लेकिन ये फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो हमने दुश्मनों की पहचान कर ली है, अब टाइम है एक्शन का। और ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये है एक पावरफुल एक्शन प्लान पैसे को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए, एक पर्सनल बैटल प्लान। इस बैटल प्लान में हमारा पहला हथियार क्या है? ये एक सिंपल सा नंबर है लेकिन बहुत पावरफुल है, 24। क्या मतलब है इसका? और ये रहा जवाब, 24 घंटे का नियम। मतलब जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदे की जोरदार इच्छा हो ना, तो बस 24 घंटे रुक जाइए। ये जो अचानक से खरीदने का आवेग उठता है, ये उसके खिलाफ एक शील्ड की तरह है। ये सोचने का टाइम देता है कि क्या वाकई उस चीज की जरूरत है या ये सिर्फ स्ट्रेस या बोरियत से बचने का एक तरीका था। अब हम अपने सबसे शक्तिशाली हथियार की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, ये एक किला है, एक 3 बैंक फोर्ट्रेस। ये सिस्टम न सिर्फ हमारे पैसे की रक्षा करेगा बल्कि उसे बढ़ने में भी मदद भी करेगा। चलिए देखते हैं कि ये किला कैसे बनाना है। सिस्टम बहुत सिंपल है, हमें चाहिए 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स। पहला, हमारा स्पेंड अकाउंट जो हमारे रोज के बिल और खर्चों के लिए है। दूसरा, हमारा सेव अकाउंट जो शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कोई वेकेशन या इमरजेंसी फंड के लिए है। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमारा इन्वेस्ट अकाउंट जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है और लंबे समय में बढ़ता है। और इस किले को और भी मजबूत बनाने के लिए 2 नियम अपनाने हैं। पहला, जिस दिन सैलरी आए उसी दिन अपनी इनकम का 20% ऑटोमेटिकली अपने सेव और इन्वेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, इसे ऑटोमेट कर दीजिए। और दूसरा, महीने में सिर्फ एक बार 15 मिनट निकालकर अपने खर्चों का एक छोटा सा ऑडिट करें, बस देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार यही है, पैसा इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसे रुकने के लिए कोई सिस्टम, कोई घर नहीं दिया गया है, उसे कोई दिशा नहीं मिलती, इसलिए वो बस इन अनदेखी दरारों से बह जाता है।
तो आज खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या हम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में बिजी हैं, या हम उस पैसे को संभालने और उसे कई गुना बढ़ाने के लिए एक सिस्टम बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। याद रखिए, असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कमाने से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने से आती है।